नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। जो अभ्यर्थी रीट परीक्षा के भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक और नई खबर है। पहले आपके जो चल ही रही थी कि 2 एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, लेकिन अब एक और नई आपके एक खबर आई है कि रीट परीक्षा में राजस्थानी भाषा की संभावना तलाशने के निर्देश, यानी कि जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा होगी उसमें वो राजस्थानी भाषा के अंदर एक सब्जेक्ट और जोड़ा जाएगा। तो आज अपन इस टॉपिक पर बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अपन न्यूज़ की ओर चलते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थानी भाषा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अध्यापक भर्ती परीक्षा में रीट राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। यानी कि हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश हुआ है जिसमें कहा गया है कि मतलब आपके जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसके अंतर्गत आपको रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना देखनी होगी। आगे बात करें कि जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पदमचंद मेहता व कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने पैरवी करते हुए बताया कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है। यानी कि जो आपके प्रथम प्राथमिक लेवल है L1 और L2, मुख्य रूप से L1 के लिए अपन बात करें तो L1 में आपके जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा राजस्थानी भाषा में न देकर हिंदी भाषा में दी जा रही है, जो कि इसमें राजस्थानी भाषा शामिल करने की बात की। आगे अपन बात कर रहे हैं कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह प्रावधान है कि बच्चों को जहाँ तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। यानी कि अगर मातृभाषा के रूप में देखें तो राजस्थान में राजस्थानी आपकी मातृभाषा ही हो जाएगी। तो इसके अलावा आगे बात करें कि नई शिक्षा नीति 2020 में भी यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में दी जाए। राज्य सरकार ने रिट के माध्यम से अध्यापकों का चयन कर दिया, लेकिन उसमें भी उर्दू, सिंधी, गुजराती व अंग्रेजी भाषाओं का स्थान दिया गया है। यानी कि जो आपके गुजराती, अंग्रेजी और सिंधी के लिए अलग अलग पोस्ट आती है, लेकिन राजस्थानी के लिए कोई पोस्ट नहीं आती। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आपके इसको मान्यता प्राप्त नहीं होना है, लेकिन अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो इसमें शामिल होने की पूरी संभावना है। आगे अपन बात करें कि जो मात्र कुछ हज़ार लोगों की हैं और बोली जाती है, जबकि राजस्थानी भाषा जो करोड़ों लोगों की और बोली जाती है, जो अभी तक उपेक्षित हैं। मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिलने से न सिर्फ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है बल्कि राजस्थान अपनी संस्कृति भी खोता जा रहा है, क्योंकि भाषा लुप्त होने की वजह से हज़ारों सालों का अनुभव और समृद्ध संस्कृति का ह्रास होता है। तो मतलब ये राजस्थानी को शामिल नहीं करने की वजह से बहुत सारी रीज़न हो रहे हैं। तो आगे अपन बात करें कि इसके राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल भाटी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने के लिए प्रयासरत हैं और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें कि मतलब आपके जो 25 जुलाई को मुकर करते हुए राज्य सरकार की राजस्थानी रीट भाषा के तौर पर शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश दे दी है। यानी कि आपके जो नई रीट आएगी उसमें आपकी राजस्थानी भाषा पूरी तरह से जोड़ दी जाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी कुछ क्वेश्चन आए थे राजस्थानी भाषा के, और जिसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन हाँ अपनी अगर देसी भाषा है तो उसको शामिल करना ही चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।